दोस्तों, जय माता दी। नक्षत्रों की श्रेणी में आज हम बात करने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र के जात को यदि आप अपने नक्षत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं और नक्षत्र जो कि हमारे जीवन पे सबसे अधिक प्रभाव डालता है उसके प्रभाव समझ लेते हैं, तो आप अपनी जीवन में सफलता के नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने नक्षत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आपका नक्षत्र आपको जिंदगी में किस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या संकेत दे रहा है। तो चलिए हम धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसकी संधि विच्छेद करें तो धन प्लस इष्ट। धन, समृद्धि और उपलब्धि का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है धनिष्ठा नक्षत्र। केवल धन ही नहीं, प्रतिष्ठा भी चाहिए और इनमें प्रतिभा तो होती ही है। और इस शक्ति का, प्रतिभा का उपयोग करके ये जिंदगी में धन कमाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, यदि सही दिशा में बढ़ें तो। ये 23वां नक्षत्र होता है नक्षत्रों के क्रम का। पहले दो चरण में शनि महाराज की कर्मठ राशि मकर और दूसरे दो चरण में भी शनि महाराज की ही कर्मठ राशि कुंभ होती है। इसके स्वामी जो हैं वो मंगल है, तो थोड़े से एग्रेसिव तो ये लोग रहते हैं। और देवता हैं अष्ट वसु। इनका प्रतीक है ढोल नगाड़ा ड्रम। इनके पास लय होती है, इन्हें ताल की समझ होती है और सामूहिक ऊर्जा होती है। यदि आपने धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका पाया ताम्र है, ठीक है। आपको भृंगराज मूल की जड़ी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। नक्षत्र है ऊर्ध्वमुख, यानी जमीन के ऊपर के पूरे कार्य आपको करने चाहिए। और अपने जीवन में और शुद्धता बढ़ाने के लिए नक्षत्र देवता अष्ट वसु का मंत्र ओम वशिभ्यो नमः का भी आपको जाप करते रहना चाहिए। क्या देता है धनिष्ठा नक्षत्र? कार्य करने की तीव्र ऊर्जा। मंगल हैं इसके ग्रह, तो ऊर्जावान तो आपको, बस ऊर्जा को रचनात्मक रूप से आपको उपयोग करना है। गुस्से में मत करना उसका उपयोग। आप में धन कमाने की क्षमता होती है, सामाजिक रूप से आप प्रतिष्ठित होते हैं। आप में नेतृत्व की क्षमता होती है, टीम भावना है, सबको लेके आप चलते हैं। आपको लय और ताल दोनों की अच्छी समझ होती है। बहुत सक्रिय नक्षत्र होता है और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये इसका सिद्धांत होता है। धनिष्ठा नक्षत्र वाले सही समय पे सही कदम उठाने की क्षमता रखते हैं, समूह के साथ आगे बढ़ते हैं और संसाधनों का पूर्ण रूप से दोहन करते हैं। धन और प्रतिष्ठा दोनों ही कमाते हैं। कोई भीड़ हो, कोई समूह है, इस नक्षत्र के लोग उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, उस भीड़ को नेतृत्व करते हैं। मानसिक संरचना यदि हम समझें तो व्यवहारिक होते हैं। डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों इन्हें चाहिए ही चाहिए। मंगल इन्हें करेजियस बनाता है और शनि इन्हें कर्मठ बनाता है। आप सफल कहाँ हो सकते हैं? व्यापार में, उद्योग में, संगीत और कला में तो आपका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। प्रशासन में भी सफल हो सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करना आपके लिए तो चुटकी बजाने जैसा कार्य है। संसाधन और संरचना दोनों को आने वाले लोग
आपके पास धन आता है व्यवसाय से, नेटवर्क से, सामूहिक कार्य से, बड़े प्रोजेक्ट से और कलाओं से। ये नक्षत्र धन और प्रतिष्ठा दोनों देने वाला नक्षत्र है। आप सामाजिक होते हैं। आपके मित्रों का दायरा बहुत बड़ा रहता है, परिवार के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। पर कई बार परिवार को पीछे छोड़ के, संबंध को पीछे छोड़ के आप अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपका सबसे विशेष गुण है। इस गुण का उपयोग करते रहिए। ये फैक्ट है कि धन आपको चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए, सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं है, सही लय और संतुलन में है, प्रतिष्ठा में है। ये नक्षत्र या तो व्यक्ति को बहुत समृद्ध बना देता है, या फिर अत्यधिक महत्वाकांक्षा में उलझा देता है। बहुत महत्वाकांक्षी मत बनना। यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित हो गया तो आपका टेम्पर लूज हो सकता है, आप क्रोधी भी हो सकते हैं, संबंधों में टकराव आपका होता है, और धन का मिसयूज आप करेंगे। तो अपने मंगल को संभालना होगा कुंडली में। तो मंगल को संभालने के लिए हनुमान जी और शिव की आराधना कीजिए। अब आपके लिए कौन सा व्यवसाय सबसे उचित है? उद्योग और बड़े प्रोजेक्ट करने की आप में क्षमता होती है। मंगल की ऊर्जा है और शनि की कर्मठता है, दोनों का सदुपयोग करिए। व्यापार और व्यवसाय बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि धन के प्रवाह को आप समझते हैं। संगीत और प्रदर्शन कला, जहां पे भी प्रदर्शन की बात होती है, कलात्मक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वहां आप बेमिसाल होते हैं, क्योंकि लय और ताल दोनों आप समझते हैं। प्रशासन और नेतृत्व, लोगों को संगठित करके आगे बढ़ने की कला आपको बखूबी आती है। आधुनिक और नेटवर्क आधारित कार्य भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसमें कुंभ राशि वाले ज्यादा सफल होते हैं। तो आपके पास धन आता है व्यापार से, बड़े प्रोजेक्ट से, नेटवर्क से, संगीत से, प्रदर्शन की कला से, संसाधन प्रवर्धन से। सामान्यतः ये नक्षत्र धन और प्रतिष्ठा दोनों देता है, परंतु अपनी कुंडली में मंगल और शनि दोनों को आपको संभाल लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं नवतारा चक्र की। ये नवतारा चक्र हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसे आपको समझना चाहिए। ये हमें जीवन की सही दिशा दर्शाता है। यदि आपको नवतारा चक्र और नक्षत्र और बहुत से चक्रों को पूर्ण रूप से समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है। वहां पे आप लैब को डाउनलोड करके कोर्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफलता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। चलिए, अभी तो हम ये समझते हैं कि आपके लिए नवतारा क्या संकेत लेकर आया है। तो ये जो सतभिषा, आद्रा और स्वाति नक्षत्र है ना, ये तीनों नक्षत्र आपको धन देने के लिए है। इनमें जब कोई भी ग्रह आता है, ग्रह गोचरी व्यवस्था में गतिशील होते हैं ग्रह, तो जब भी सदभिषा, आद्रा और स्वाति में कोई भी ग्रह आएगा तो वो ग्रह आपको धन देकर जाएगा, ये मान लीजिए। और सबसे ज्यादा धन आपको प्राप्त होगा स्वाति नक्षत्र में जो ग्रह आया उसके द्वारा। ये तीनों नक्षत्र धनदाता हैं, परंतु इनमें सबसे ज्यादा स्वाति नक्षत्र आपको धन देने वाला है। आपको हर मामले में सहयोग प्रदान करने वाले तीन नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। इन नक्षत्र को मना लीजिए, और जब गोचर में कोई भी ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा तो वो आपके लिए सहयोग की भावना लेकर आया है और हर किस्म का आपको सहयोग प्रदान करेगा, ये मान लीजिए। नजर रखिए अपनी कुंडली पे, ग्रह गोचरी व्यवस्था पर नजर रखिए और पता कर लीजिए, क्योंकि कई बार अच्छे अवसर हमारी अनजानेपन के कारण हमारे हाथ से निकल सकते हैं। तो इन नक्षत्रों में आने वाले ग्रह से लाभ उठाइए, इन नक्षत्र में आने वाले ग्रहों से लाभ लीजिए, सहयोग लीजिए।
श्रवण नक्षत्र सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र है। आपको अपना आत्मबल बढ़ाना है तो ओम वसुभ्यो नमः की एक माला आपको करनी चाहिए। धन समृद्धि बढ़ाना है तो ओम वायवे नमः की एक माला रोज करिए। और आपको सहयोग चाहिए तो ओम विष्णवे नमः की एक माला आपको रोज करनी चाहिए। जब आपने जो समझा है, अपने नक्षत्र के इशारों को पहचानिए। अपने नक्षत्र के आधार पर जो 3 मैंने बीज मंत्र दिए हैं वो नक्षत्र देवता के मंत्र हैं और बहुत प्रभाव डालते हैं। उनका जाप करिए और अपनी जिंदगी में समृद्धि प्राप्त कीजिए। जय माता दी।